नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है आज की इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी एक एक ऐसे कंपनी है जिसका अ, हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से एक बातचीत देखने को मिला है कि अपकमिंग टाइम्स में 5 सालों के अंदर-अंदर गवर्नमेंट 3000 न्यू ट्रेन ऐड करने वाले हैं। तो देखिए 3000 न्यू ट्रेन मतलब न्यू जो एक्सप्रेस है, वो मतलब एक्सप्रेस का जो ट्रेन है, वो ऐड करने वाले हैं। उसमें वंदे भारत भी होगा और भी बाकी सारे कैटेगरीज़ के ट्रेन्स को मिलाकर 3000 ट्रेन ऐड किया जाएगा। तो सोचिए, जिस ट्रेनों में कैटरिंग का बिज़नेस हो रहा है, उस ट्रेन अगर बढ़ जाए, तो कैटरिंग का बिज़नेस कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकते हैं। उसके साथ-साथ जो जर्नी लेवल है, वो जर्नी भी कंपनी टिकट बेचकर कमाते हैं। कैट कैटरिंग के माध्यम से भी कंपनी पैसा कमा रहा है। तो आईआरसीटीसी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मान लेता हूँ कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने किस तरीके से धमाका किया आपको मैं दिखा दूँ। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको मेंशन किया कि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर एक बिग जर्नी देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी के ऊपर एक बड़ा-सा क्रैश भी देखने को मिला। अभी क्रैश जो हुआ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे यू जैसे पैटर्न करके कंपनी रिवर्सल कर रहा है, वो ईज़ी तरीके से इस लेवल तक जाने का कोशिश करेगा। अब इस लेवल तक जाने का कोशिश करेगा मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, कंपनीज़ के ऊपर एक जर्नी लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहले क्या बना? एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक टारगेट था, वो टारगेट को ईज़ी तरीके से अचीव किया। मैं आपको टारगेट को दिखा दूँ तो कंपनी टारगेट मिला 26% के आसपास। 967 के आसपास इसका टारगेट था। तो फाइनली टारगेट अचीव हुआ। अभी टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक बार कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बन रहा है। ये सारे ट्रेडों को यहाँ पे डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना इस चीज़ों को, तो आपको भी लाइव किस तरीके से ट्रेड को मार्किंग करना है, वो आपको सीखने को मौका मिलेगा। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना, एक बड़ा-सा कप बना। बड़ा-सा एक कप बना मतलब क्या है, यहाँ पे इस लेवल को मैं बड़ा-सा कप कहूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक छोटा-सा यहाँ पे क्या बना, शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। सॉरी, कप विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ। तो फाइनली यहाँ पे हैंडल पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। तो इसका टारगेट कहाँ तक रहेगा? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। टारगेट एक्चुअली यहाँ पे जो कफ है, इस लेवल को मार्किंग कर लेना और जब भी मार्किंग करेंगे, तो इस मार्किंग को आपको यहाँ पे बिठा देना है। तो जब भी बिठा देंगे, तो आपको टारगेट निकल के आ जाएगा और वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से यू पैटर्न आपको देखने को मिला है, तो ईज़ी तरीके से वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम का हाई है। तो जो टारगेट बनने जा रहा है, वो 38% के आसपास। तो इस टारगेट को मैं लेकर चला हूँ। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैंने टारगेट इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी मुझे देखना पड़ा और वो मुझे बेस्ट लगा। देखिए 89 करोड़ से 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद लगातार खुद का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी के जो इन्वेस्टर है, आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कंपनी का बैलेंस शीट। जैसे आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ज़ीरो के आसपास है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है। इस बार कंपनी 34 करोड़ पिछली बार पैसा लगा था, इस बार 43 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है। एक अलग लेवल का मतलब कंपनी के ऊपर देखा जाए तो अलग लेवल का यहाँ पे फिक्स्ड सॉरी बिज़नेस के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। तो इस कारण की वजह से मैं बुलिश हूँ, सिर्फ़ यही कारण वजह से नहीं, कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअसली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इस तीनों मंथ में तगड़ा बाइंग हुआ और इतना बाइंग क्यों हो रहा है? म्यूचुअल फंड इतना बाइंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो बाइंग है वो म्यूचुअल फंड का बाइंग है। बाइंग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक फिर से लंबा जर्नी आपको दिखेगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्यों इस जगह पे टेल लिया, आपको ये चीज़ों को सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम हुआ। इतना वॉल्यूम तब होता है जब इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, जब कोई म्यूचुअल फंड, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर बाय करते हैं तब इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचसीएल,
एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक आईटी सेक्टर कंपनी है और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, वो है डेप्थ। कंपनी इस बार 1% का डेप्थ को मतलब कम किया। वो कितना कम हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो बोरिंग्स पिछले बार था कितना, 6,300 करोड़, बोरिंग घट के हो चुके कितना, 4,700 करोड़। तो आप कहेंगे सर इस बार भी बढ़ा, ये सितंबर का डेटा है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस का डेटा आपको देखना पड़ेगा। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, अच्छी बात है। जब कंपनी का बोरिंग्स कम होता है, कंपनी का रिजर्व बढ़ता है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी को इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, कितना ट्रेड मिला, देखिए कंपनी को पिछले बार 25,000 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ। ऑब्वियसली इस बार नहीं, ये सितंबर का डेटा है, ईयर पे ईयर बेसिस दिखाए तो 20 करोड़ से 25,000 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब एक अलग लेवल का कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला। यही सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया, कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने से पहले मैंने हम हमेशा कंपनी का सेल्स के बारे में चर्चा करता हूँ। तो इसका सेल्स जो देखने को मिला 22,000 करोड़ से 26,000 करोड़, उसके बाद 28,000 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन हुआ और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,400 करोड़, 4,000 करोड़ और 4,300 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉफिट देखने को मिला। अभी इसी सारे कारण की वजह से मैंने कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड कहाँ पे बना था, आप ध्यान से देखेंगे, आपके साथ में टेलीग्राम को भी, मतलब टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था। जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा। आपको सीखने को मिलेगा किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रेड किस तरीके से लिया, एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। और टारगेट जो बना वो कहाँ तक बना, 26% के आसपास टारगेट बना और 1,500 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट था। तो अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट था, वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए कंपनी फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा कोई पैटर्न्स बनने का, तब मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। और इस तरीके से जर्नी के पीछे और एक कारण भी है कि कंटिन्यूअसली आप देखेंगे तो बड़े कोई आईटी कंपनीज़ के ऊपर आपको पर मंथ, मतलब हर मंथ में आप देखेंगे कंपनी के ऊपर सेल का जो प्रेशराइज़ है, वो थोड़ा-सा कम देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूअसली बाई और सेल होता रहता है। 2 बार बाई हुआ, फिर से सेल हुआ, फिर से बाई हुआ, 2 बार सेल हुआ। तो इस तरीके से चलता रहता है। ऐसे नहीं कि हमेशा वो बाई होता रहेंगे और हमेशा वो सेल्स होता रहेंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल-एन-टी माइंडट्री। तो एल-एन-टी माइंडट्री के ऊपर बात करूँ तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। तो देखिए बहुत दिनों के बाद मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मुझे मिला था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक रिट्रेसमेंट आया था। जब नीचे आए थे तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, उसको टच करके वो वापस हो सकता है। देखिए फाइनली इसको टच भी किया, वापस भी गया। अभी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और यहाँ पे स्ट्रांगली उसको क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला। एक्चुअली कंपनी का टारगेट कहाँ तक है? एक्चुअली कंपनी का टारगेट है इस लेवल तक। वो लेवल कौन-सा बन रहा है? वो 6565, ये लेवल तक मेरा टारगेट है। उस इस लेवल तक मुझे लगता है ईज़िली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिवर्सल किया और वो टारगेट के ऑलमोस्ट नज़दीक है। आप टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये भी बोल सकते हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा-सा बाकी है। तो देखा जाएगा यहाँ पे टारगेट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्यों मैंने लिया था वो आपको देखना ज़रूरी है। तो पहली बात, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा भी है। उसके साथ-साथ अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल का सेल्स यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। उसके साथ-साथ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ, उसके साथ-साथ कंपनी के जो रिज़र्व है, वो भी देखिए हर साल में कंपनी का रिज़र्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, इस बार कंपनी कर्ज़ा उठाया, करीबन 1700 करोड़ का, आज तक की हाईएस्ट कर्ज़ा है। कर्ज़ा क्यों उठाया उसके पीछे रीज़न भी है। कंपनी की इस बार कंपनी का अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हुआ, कितना? करीबन 6000 करोड़ के आसपास। अलग लेवल का कंपनी को ट्रेड मिला, ज़्यादा ट्रेड मिलने के कारण इसीलिए कंपनी ने थोड़ा-सा कर्ज़ा यहाँ पे उठाया। देखिए कर्ज़ा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर कर्ज़ा है। कंपनी का कर्ज़ एकदम ना के बराबर है, उसके साथ-साथ इनकम भी ज़बरदस्त है, आरओसी, आरओई बेस्ड है, कंपनी का वैल्यूएशन भी देखा जाए तो अभी थोड़ा-सा हाई है, उतना ज़्यादा भी हाई नहीं है। तो ये सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का डिसीज़न लिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए टारगेट होने के बाद मैं कुछ डिसीज़न लूँगा, इसके ऊपर नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पज़ में शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको काम करना है
तो सीख कर, समझ कर आपके खुद के जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के बारे में एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ, तो देखिए लगातार-लगातार एक जर्नी देखने को मिल रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी बोनस देने वाला है, 18 तारीख को हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से आपको देंगे। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ काम करने के लिए सोचिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।